दोस्तों, गरीबी एक ऐसा सच है जो ना सिर्फ थाली में दिखता है बल्कि सोच में भी उतर जाता है। जिसने भी गरीबी को अपने घर में पलते देखा है, वह जानता है कि खाली जेब केवल जेब नहीं होती, वो आत्मविश्वास भी छीन लेती है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने एक बात बहुत पहले कही थी, जिसने संघर्ष को अपना अभ्यास बना लिया, उसका भाग्य कभी दुर्भाग्य में नहीं बदलता। गरीब घर में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उसी घर से निकलकर कुछ ऐसा करना कि लोग नाम लेकर सम्मान करें, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हर दिन कुछ ज्यादा करने की चाह में जागते हैं, लेकिन जिंदगी बार बार उन्हें उनके हालातों की याद दिला देती है। चाणक्य कहते हैं, अगर जन्म साधारण है तो कर्म असाधारण बना। आज हम जानेंगे वह 5 काम जो अगर किसी ने गरीबी के बीच रहते हुए भी कर लिए तो न सिर्फ हालात बदल सकते हैं बल्कि इतिहास भी लिखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको चाणक्य का एक ऐसा गुप्त नीति सूत्र बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतार लिया तो यह आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, अपनी सोच को अमीर बनाओ, भले जेब खाली हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, और जैसे बनते हो वैसी ही दुनिया तुम्हारे साथ व्यवहार करती है। गरीब घर में जन्म लेना कभी अपराध नहीं था, लेकिन अगर सोच भी गरीब बनी रही तो वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाता है। इसीलिए पहला काम जो सबसे जरूरी है वो है अपनी सोच को बदलना। देखो, जब किसी का जन्म एक साधारण या संघर्ष भरे घर में होता है तो आसपास का माहौल, लोग, रिश्तेदार, समाज सब यही समझाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, इतने बड़े सपने मत देखो, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है क्योंकि यह बातें आपके आत्मविश्वास को मारती हैं, आपकी सोच को बांध देती हैं और फिर आपकी मेहनत का दायरा भी छोटा हो जाता है। जैसे एक पक्षी जो पिंजरे में जन्मा हो उसे खुला आसमान डरावना लगता है, उड़ने की सोच ही नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही गरीब माहौल में पली बड़ी सोच भी अक्सर अपने ही सपनों से डरने लगती है। लेकिन अगर यही सोच बदली जाए, अगर यह मान लिया जाए कि मैं कर सकता हूं, मुझे हक है बड़ा बनने का, मेरी मेहनत भी उतनी ही कीमती है जितनी किसी अमीर की, तो वही सोच आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां हर दिन एक नई दिशा खुलती है। आपको किताबें पढ़नी होंगी प्रेरणादायक लोगों की, ऐसे लोगों की कहानियां सुननी होंगी जिन्होंने कुछ नहीं होने से सब कुछ बनाया, क्योंकि जब तक दिमाग बड़ा नहीं होगा कमाई भी बड़ी नहीं होगी। अगर आपके घर में आज तक कोई पढ़ लिख नहीं पाया तो आप पहला बनिए। अगर किसी ने आज तक कारोबार शुरू नहीं किया तो आप हिम्मत दिखाइए। सोच ही असली ताकत होती है और गरीब का सबसे बड़ा शत्रु पैसा नहीं होता, उसकी अपनी सीमित सोच होती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही महान या तुच्छ बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य अलग हो तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा, और यही पहला कदम है गरीबी से बाहर निकलने की यात्रा में। दूसरा कदम, अपनी कमजोरियों को छिपाओ मत, उन्हें ताकत में बदलो। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, जो अपनी कमजोरियों को जानता है और उन्हें सुधारने की ठान लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। गरीब घर में जन्म लेने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है हीन भावना, यानी अपने आप को दूसरों से छोटा समझना। लोग डरते हैं, मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मेरे कपड़े साधारण हैं, मैं शहर से नहीं गांव से हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती।
मेरे पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, और फिर यही बातें उन्हें अंदर से खा जाती हैं। लेकिन सच यह है कि यह सब आपकी कमजोरियां नहीं हैं, जब तक आप खुद उन्हें कमजोरी नहीं मानते। एक व्यक्ति जिसने कभी मंच पर भाषण नहीं दिया, वही अगर अपनी बात सच्चाई से पूरे आत्मविश्वास से कहे तो सामने वाला उसकी हर बात को गंभीरता से सुनता है। गरीब का डर यह होता है कि लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तभी हंसी उड़ाते हैं जब आप खुद डरे हुए दिखते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को सम्मान देने की हिम्मत रखते हैं। अब यह सोचिए, क्या आपने कभी किसी गायक को सिर्फ इस वजह से पसंद नहीं किया कि वह अच्छे कपड़े नहीं पहनता, या किसी लेखक की किताब इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उसकी अंग्रेजी सी नहीं थी? नहीं ना। तो जब आप किसी की काबिलियत को उसकी पैकेजिंग से नहीं आंकते तो फिर खुद को भी उस आधार पर क्यों छोटा मानना? आपका साधारण रहना, कम पढ़ा लिखा होना, छोटा कस्बा या गांव से आना, यह सब वो चीजें हैं जो आपकी कहानी को और मजबूत बनाती है। लेकिन तभी जब आप उन्हें कमजोरी की तरह नहीं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी आवाज में कंपन है तो उसे रुकावट मत समझिए, उसे रोज सुधारने की दिशा बनाइए। बोलने में आत्मविश्वास की कमी है तो रोज थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। हर इंसान जो आज चुप रहता है वह भी एक दिन सबसे आगे बोल सकता है, अगर मन में यह ठान ले कि अब डर कर नहीं जीना है, अब अपने हक की बात खुलकर कहनी है। याद रखिए, कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक आप उसे छिपा रहे हैं। जैसे ही आप उसे स्वीकार कर उसे सुधारने लगते हैं, वो आपकी ताकत बन जाती है। तीसरा कदम, सीखना बंद मत करो। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन का क्षय हो सकता है लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जिसके पास ज्ञान है वह खाली हाथ भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। गरीब घर का सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि वहां अक्सर संसाधन नहीं होते, किताबें नहीं होती, अच्छे शिक्षक नहीं होते, अवसर नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच यह है कि गरीब घर का बच्चा तब गरीब रह जाता है जब वह सीखना बंद कर देता है। चाणक्य के समय में भी उन्होंने यही देखा। साधारण परिवार से आए बच्चे तभी राजा बन पाए जब उन्होंने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जो बच्चा सीखता है वह रास्ते बना लेता है, जो सीखना छोड़ देता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। ज्ञान का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। ज्ञान मतलब हर दिन खुद को नया बनाना, नया स्किल, नया तरीका, नया अनुभव। आज के जमाने में सीखने के हजारों रास्ते हैं। इंटरनेट, मोबाइल, किताबें, अनुभव। जो नहीं सीख रहा वो पीछे छूट रहा है। एक उदाहरण समझो। एक गरीब लड़का अगर मोबाइल से मुफ्त में कंप्यूटर का कोई काम सीख ले तो वही स्किल उसे हफ्ते में हजारों कमा सकती है। लेकिन जो लड़का सोचता है मेरा नसीब खराब है, वह बस हालातों को कोसता रह जाता है। सीखने की ताकत। चाणक्य कहते थे, ज्ञान ही वह हथियार है जिससे कमजोर भी युद्ध जीत सकता है। अगर कोई अमीर है और तुम गरीब तो उसकी ताकत सिर्फ पैसा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम ऐसा काम कर सकते हो जो उसका पैसा भी नहीं कर सकता। याद रखिए, हर दिन कुछ नया सीखने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रह सकता। वो धीरे धीरे अपनी कीमत बढ़ाता है। लोग उसे ढूंढते हैं, उसका काम ढूंढते हैं और उसका नाम खुद पैसा कमाने लगता है। हर दिन कम से कम 1 घंटे कुछ नया सीखने में लगाइए। यह आदत आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है।
चौथा कदम, हर किसी से रिश्ता मत रखो। गलत लोग गरीबी से ज्यादा खतरनाक होते हैं। चाणक्य ने कहा था, एक गलत मित्र 1000 दुश्मनों से ज्यादा नुकसान करता है, और यह बात एक गरीब व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा सच साबित होती है। क्योंकि जब जीवन में पहले से ही संसाधन कम हो तो वहां एक गलत इंसान तुम्हारे पूरे भविष्य को तबाह कर सकता है। देखो दोस्तों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान गरीब होते हुए भी हर किसी के साथ घुलता मिलता रहे, हर किसी की बातों में आकर फैसले करता रहे, तो वह सिर्फ गरीब नहीं रहेगा, वो बर्बाद भी हो जाएगा। समस्या कहाँ है? गरीबी में लोग अकेले पड़ जाते हैं, और अकेलापन इंसान को मजबूर करता है कि वो किसी के भी साथ चलने लगे, किसी के भी भरोसे अपना जीवन चलाने लगे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि हर चमकने वाला इंसान सोना नहीं होता, हर सलाह देने वाला हितशी नहीं होता, और हर साथ देने वाला वक्त आने पर साथ देगा यह जरूरी नहीं। कैसे पहचाने कौन सही है कौन गलत? जो आपकी तरक्की से चिढ़ता है उससे दूर रहिए, जो आपको बार बार नीचा दिखाता है वो कभी अपना नहीं हो सकता। जो आपसे सिर्फ काम निकलवाता है वह दोस्त नहीं व्यापारी है। जो आपको नया सीखने, बढ़ने या सोचने से रोकता है वह सबसे ज्यादा जहरीला है। अगर आप इन लोगों को पहचान नहीं पाए तो चाहे जितना मेहनत कर लें, वह आपकी मेहनत को खा जाएंगे बिना एहसान जताए। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और अगर आप गलत लोगों के साथ चल रहे हो तो भाग्य भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो हर किसी को अपनी दुनिया में आने की इजाजत मत दीजिए। सोच समझकर तय कीजिए कि किसे अपने साथ रखना है, क्योंकि गलत लोगों का साथ आपके फैसलों को बिगाड़ सकता है, और गलत फैसले ही इंसान को पीछे धकेलते हैं। अकेले चलिए लेकिन सही दिशा में चलिए। याद रखिए, गरीबी से निकलने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है सही लोगों का साथ और गलत लोगों से दूरी। पांचवा कदम, हर हाल में डटे रहो, हालात बदल जाएंगे अगर तुम नहीं बदले। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान संकट के समय डटा रहता है वही एक दिन दूसरों का सहारा बनता है। गरीबी की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? वो दिन जब कुछ भी ठीक नहीं होता, जब मेहनत का फलन ही मिलता, जब अपमान सहना पड़ता है, जब लोग पीछे हंसते हैं, और जब हर तरफ से यही आवाज आती है, अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। लेकिन वहीं तो असली मोड़ होता है जिंदगी का, जहां कुछ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग एक बार फिर कमर कस लेते हैं। सच बात तो यह है मेरे दोस्त, गरीब का सबसे बड़ा हथियार ना पैसा है ना पहचान, बल्कि उसकी जिद होती है। जिद क्या है? यह सिर्फ अड़ जाना नहीं है, यह खुद को बार बार गिरने के बाद उठाना है। यह हर दिन दर्द सहते हुए भी एक नई सुबह के लिए उम्मीद रखना है। यह भीड़ में खामोशी से चलते हुए भी अपनी मंजिल पर यकीन करना है। चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी तो उनके पास ना सेना थी, ना साधन, ना कोई राजा। सिर्फ एक चीज थी, डटे रहना जब तक जीत ना मिल जाए। और वही उन्होंने चंद्रगुप्त में भी डाला। एक गरीब लड़का एक दिन राजा बना क्योंकि उसने हार नहीं मानी। दोस्त, आपके लिए क्या सीख है इसमें? अगर आप गरीब घर से हैं तो शायद आपके पास आज बड़ी डिग्री, बड़ी पहचान, बड़ी मदद नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अंदर रोज उठकर फिर से खड़े होने की ताकत है तो यकीन मानिए वक्त बदलेगा। हाँ, यह आसान नहीं होगा। हाँ, रास्ता लंबा होगा। लेकिन अगर आप डटे रहे तो रास्ता बनेगा भी और पहुंच भी होगा।
याद रखिए, जिसने संघर्ष में हार नहीं मानी उसकी जीत में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अगर सब कुछ खिलाफ हो तब भी चलिए, क्योंकि जो आज अकेले चल रहे हैं कल उनके पीछे पूरा जमाना चलेगा। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में हमने आपसे कहा था, अब वक्त है उस एक गुप्त चाणक्य नीति सूत्र का, जिसे अगर आप ध्यान से सुन लें और दिल से अपना लें तो यकीन मानिए आपका जीवन सच में बदल सकता है। तो चलिए सुनते हैं वो आखिरी लेकिन सबसे जरूरी नीति। जिसे कोई सहारा नहीं मिलता वह अपना सहारा खुद बनाता है और वही सबसे बड़ा बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे कोई सहारा नहीं देता उसे समय सहारा देता है अगर वह खुद को थाम ले। दुनिया में जो सबसे बड़ी गलती गरीब और संघर्षशील लोग करते हैं वो यह है कि वे किसी न किसी की मदद का इंतजार करते रहते हैं। कोई आएगा और मौका देगा, कोई पहचान दिलाएगा, कोई कहेगा आजा तेरे लिए कुछ करूंगा। लेकिन सच यह है कि कोई नहीं आता। जो आता है वो या तो इस्तेमाल करता है या छोड़कर चला जाता है, और जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाणक्य ने यह बात तब कही थी जब उन्होंने एक निर्धन बालक चंद्रगुप्त को जंगलों से उठाकर राजा बनाया। उसे कोई पहचानता नहीं था, कोई स्वीकार नहीं करता था, लेकिन चाणक्य ने उसमें यह बात डाली, जब कोई तुम्हें नहीं अपनाता तो खुद को इतना सक्षम बना लो कि दुनिया तुम्हें झुककर अपनाए। इस नीति का अर्थ सीधा है, दूसरों से उम्मीदें बंद कर दो, अपने लिए खुद लड़ना सीखो, और जब कोई सहारा ना हो तब अपने भीतर के चाणक्य को जगाओ। क्योंकि जो अकेले चलता है वह लड़खड़ाता तो है, लेकिन जब चलता है तो अपना रास्ता खुद बनाता है, और ऐसा रास्ता दुनिया को याद रह जाता है। इसलिए अगर कोई कहे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मुस्कुराकर कहो, मुझे खुद से बड़ा कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास कर लेता है वही सबसे अमीर इंसान बनता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें रोज सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।